होगी सुन के। आज तो क्लास 10th का हम लोग लैब चलाने जा रहे हैं। क्लास 10th का टर्म 2 का लैब सीबीएसई ने डेट दे दी है, क्योंकि 26 अप्रैल से डेट शीट आ जाएगी। अब देखते हैं किस दिन डेट शीट आ जाए। तो हम लोगों का टर्म 2 का फिजिक्स का लैब चालू करेंगे, क्योंकि अभी फिजिक्स का टीचर का भी पेपर चल रहा है हम लोगों के। अब चले जा रहे हैं प्री बोर्ड चले जा रहे हैं स्कूल्स में, तो सबके प्री बोर्ड चल रहे हैं। तो अब आज संडे है, जैसे कल भी हम लोगों का पेपर है मैथ्स का, तो आज हम लोग टर्म 2 का लैब चालू करते हैं क्लास 10 का। तो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। तो फिजिक्स में पहले पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छा चैप्टर है, काफ़ी यूजफुल भी होगा इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि घर पे बेसिक नीड है। तो अब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या है इलेक्ट्रिसिटी, कैसे काम करता है, क्या होता है करंट, ये सब इन चीज़ों के टॉपिक्स हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होता है एक तरीके से। अभी तो इसके बारे में इतना ही नॉलेज होगा, इस पर थोड़ा कम दिया है, 12th में आएंगे तो और बड़ा है सिलेबस। तो डरा काम नहीं है, डरना नहीं। और तो चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी है क्या। इलेक्ट्रिसिटी बेसिक नीड है, सबको पता है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बेसिक नीड है। जो जैसे आप पंखा चलाते हैं इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, लाइट जलाते हैं तो फ़ोन चलता है, वो एक इलेक्ट्रिसिटी पे होता है। तो एक मतलब बेस है इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों की। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मतलब अप्लायंसेस जिसमें बैटरी लगती हो, तो वो जो अप्लायंसेस चलाने के लिए या चार्ज करने के लिए जो नीड है वो है इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले ही इसमें पहला चलिए पॉइंट्स टॉपिक लेते हैं। पहला टॉपिक इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज है। इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरीके का होता है। कितने तरीके के, दो तरीके के। एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। इसको प्रोटॉन कहते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सबको पता होगा, केमिस्ट्री 9th में पढ़ाते हैं। तो अब तो कोविड चला तो पता नहीं कितने लोग स्कूल गए, कितने लोग नहीं गए, कितने लोगों ने कहाँ से पढ़ाई करी। कोचिंग में भी बताया होगा जहाँ पहले पढ़ते रहे होंगे। तो एक होता है प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन। ये होते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस। हाँ, दो तरीके के चार्जेस होते हैं, मतलब हर एटम्स में ये पाए जाते हैं। इसका सिंपल सा है, द चार्जेस प्रेजेंट ऑन एटम्स। एटम्स होता है ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट। तो उसके पार्ट्स होते हैं ये। एटम्स को और जूम करके देखेंगे, एटम्स को जब और जूम करके देखेंगे तो ये चीज़ आती है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज़ होती है। तो इसके बाद का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी। जैसे ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो पहले बता देते हैं लाइक। इसमें पार्ट्स होते हैं, इनके दो पार्ट होते हैं, पहला होता है लाइक चार्ज। लाइक चार्ज क्या होता है, सेम चार्ज। तो सेम चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल कर देते हैं। एक सेम तरीके के लोग होते हैं, वो एक दूसरे से क्या करते हैं, रिपल करने लगते हैं। मतलब टकराएंगे दूर ऐसे। जैसे ये मैग्नेट हो गया, बार मैग्नेट है, एक तरफ नॉर्थ हो गया, एक तरफ साउथ हो गया। कार्टून में देखा होगा, इधर भी होता है। पर लाइक में क्या, एक सेम साइड की, मतलब सेम साइड एक तरफ कर दे, इधर भी साउथ कर दे, इधर भी साउथ कर दे, दोनों का मैग्नेट एक तरफ। साउथ पोल एक तरफ करके दिखा देंगे तो ये एक दूसरे को धक्का मारने लगते हैं। कभी देखा होगा कि धक्का क्यों मारने लगते हैं, वो इसी कारण होते हैं। लाइक एक दूसरे को क्या करते हैं, धक्का मारते हैं। मतलब तुम उधर चले जाओ तो वो ये धक्का मारेगा, उधर चले जाओ, ये धक्का मारेगा, इधर चले जाओ। तो ये चीज चलती है। अनलाइक चार्ज करते हैं, अनलाइक चार्ज करते हैं डिफरेंट। तो क्या मतलब, एक तरफ नॉर्थ हो गया,
एक तरफ साउथ हो गया, फिर इधर क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, और इधर साउथ हो गया। तो ये क्या एक दूसरे को चिपकाने लग जाएंगे, इनकी दूरियां कम हो जाए, ये एक दूसरे को क्लोज आने लग जाएंगे, क्लोज आने। तो ये चीज होती है लाइक और अनलाइक। तो यहाँ पर क्या है, ये तो मैग्नेट का हो गया, पर यहाँ चार्जेस की बात हो रही, तो सेम चार्ज क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव और पॉजिटिव हो जाएंगे, निगेटिव और निगेटिव हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, एक दूसरे को क्या रिपेल कर देंगे, यहाँ पर होगा पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, तो एक दूसरे को घसीटने लग जाएंगे। तो ये चीज होता है। इसके एग्जाम्पल और चाहिए बता सकते हैं, समझदार रहेगा फिर से। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फिर तो ये चीजों में लाइक क्या होता है, लाइक क्या होता है, और फिर नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो पहले इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट होता है, करंट मतलब होता है फ्लो, करंट मतलब होता है फ्लो होता है, और इलेक्ट्रिक यहाँ से चार्जेस का मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस। सिंपल सा अगर डेफिनेशन में लिखेंगे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन डेफिनिट पाथ और डायरेक्शन, पाथ और डायरेक्शन is इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट वो चीज होती है एक डेफिनिट डायरेक्शन में, जैसे एक डेफिनिट डायरेक्शन, जैसे हमें जाना हो लाइब्रेरी, अभी हम लालगंज में लाइब्रेरी जाना होगा तो हम एक डेफिनिट पाथ होता है ना, एंड नेशनल हाईवे बना के होती है ना, जैसे ये लालगंज हो गया, ये आपका हो गया, क्या एक सड़क हो गई, ये लाइब्रेरी हो गई, ये लालगंज हो गया। अब ये क्या हो गई, एक डेफिनेट पाथ हो गई, हम लोग इससे जा सकते हैं। तो अगर खेतों से होते हुए ऐसे घूम घूम जाएंगे, ये तो नहीं करेंगे ना, एक सिंपल सी रोड है उस तरह की। तो इलेक्ट्रिक करंट्स का क्या मतलब होता है, ये कॉपर वायर होगी जो कि एक सेल से कनेक्ट होगी, तो एक डेफिनेट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकलेंगे, निगेटिव की तरफ से और जाएंगे पॉजिटिव की तरफ। तो एक डेफिनेट डायरेक्शन होगी कि निगेटिव से निकलेंगे पॉजिटिव की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, मतलब निगेटिव चार्ज एक निगेटिव से निकलेगा पॉजिटिव की तरफ आएगा। तो ये क्या हो गया, डेफिनेट पाथ हो गया, डेफिनेट डायरेक्शन हो गया, और इस और ये क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ये फ्लो हो रहा है, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। हाँ, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। क्या चीज कह रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ डेफिनेट डायरेक्शन ऑफ पाथ इज एन इलेक्ट्रिक करंट। तो ये चीज यहाँ समझ में है। जैसे एक कॉपर वायर लिया, अब तार, घर में इलेक्ट्रिसिटी वायर देखते होंगे, वायर होता है, वो वायर कनेक्ट करते हैं सेल से, या आपने कभी प्रोजेक्ट करते होंगे तो एक पहले था ना, क्यूरोसिटी रहती थी कि वो बैटरी आती थी 30 रुपए की, ऐसे डब्बे टाइप में, उसमें ऐसे दो तार निकले रहते, कैप आता था, ये लगा देते थे, एक तरफ पॉजिटिव होता था एक तरफ निगेटिव, फिर इसी क्या करते थे, बल्ब कनेक्ट करते, वो बल्ब क्या ग्लो करने लगता था। तो एक डेफिनेट पाथ में क्या हुआ, निगेटिव से निकला बल्ब तक गया, फिर पॉजिटिव में आया, तो एक डेफिनेट पाथ हो गया ना कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ एक डेफिनेट में, मतलब एक वायर, वायर क्या है, उसका पाथ है, एक डायरेक्शन, वो डायरेक्शन दे रहा है, एक डेफिनेट प्लेस से निकला, अपने घर से निकला एक इलेक्ट्रॉन, मतलब निगेटिव साइड से इलेक्ट्रॉन निकला, पॉजिटिव की तरफ गया, तो एक क्या हुआ, डेफिनेट डायरेक्शन गया, पॉजिटिव से निगेटिव इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, तो सॉरी निगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। तो यही चीज होता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अ डेफिनेट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद का फिर क्या टॉपिक है,
पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल होता है क्षमता, आपकी क्या क्षमता है। जैसे कोई काम कर रहे हैं, जैसे डंबल ही उठा रहे हैं, तो आप अभी छोटे हैं तो मैक्सिमम आप 15 तक का 15 केजी का डंबल उठा लेंगे, तो आपकी ये पोटेंशियल। आप 20 केजी नहीं उठा पा रहे हैं, तो ये आपकी पोटेंशियल नहीं हुई। आपकी पोटेंशियल कहाँ तक हुई? 15 केजी तक हुई। मतलब पोटेंशियल क्या होता है? आपको क्षमता होती है, आप कितना काम कर सकते हैं, उस चीज़ की क्षमता होती है। जैसे आप डांस करते हो या डांस शो देखते होंगे, तो कभी किसी कंटेस्टेंट का डांस तो अच्छा रहा हो पर जजेस को ना पसंद आया हो, तो वो लोग क्या कहते हैं? आपके पास पोटेंशियल है डांस करने का, मतलब आपके पास क्षमता है, आप थोड़ा और ग्रूम करेंगे अपने आप को तो और अच्छा डांस करेंगे। मतलब आप नाच सकते हैं, थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छा नाच सकते हैं। जैसे जिम में होता है, पहले दिन आप जाएंगे तो थोड़ा ही वेट उठाएंगे, फिर धीमे धीमे आपका क्या क्षमता बढ़ेगी, तो मतलब कि आपका पोटेंशियल बढ़ रहा है, धीमे धीमे पोटेंशियल बढ़ रहा है। पोटेंशियल क्या होता है? क्षमता होती है, क्षमता। हिंदी गलत होगी तो अपना अपना देख लेना। क्षमता। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम चीज होती है, मतलब जैसे धक्का मारना, एक तरीके से धक्का मारना कह सकते हैं इसको। पोटेंशियल डिफरेंस को भी धक्का मारना हो, जैसे कोई सामान है, यहाँ कोई सामान रखा है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट लेके जाना है, तो आप फिर पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे, मतलब धक्का मारते हुए इसको लेके जाएंगे, धक्का मारते हुए क्या इसको लेके जाएंगे ऐसे भी डर। तो जो धक्का मारा आपने, वर्क किया इस पे सामान पे, जो वर्क डन मतलब जो आपने फोर्स लगाया और डिस्प्लेस किया। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब जितना अगर जो फोर्स लगाया हमने उस चीज को खिसकाने का, वो वर्क डन हुआ। तो जितना काम आप कर रहे हैं इस बक्से पे, एक बक्सा है, एक बक्से पे काम कर रहे हैं, उस चीज को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अगर साधारण भाषा में क्या, तो धक्का मारना होता है। किसी चीज को धक्के मार के लेके जा रहे हैं, मतलब आप अपनी क्षमता लगा रहे हैं ना, आप किसी चीज में ताकत लगा रहे हैं, वो खिसक रहा है, तो ये क्षमता होती है ना। तो ये चीज एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। तो क्या चीज कहते हैं? मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है आपके काम करना, आपका काम करना किसी एक चीज पे। यहाँ क्यू क्या है? चार्ज है। हमने सिंपल सा बताया, आपको बक्सा है, बक्से को धक्का मार के लेके जा रहे हैं, तो ये आपका वर्क डन हुआ। बक्से को धक्का मार के आप लेके डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो ये आपका वर्क डन हुआ। किस पे हो रहा है? तो आप बक्से पे कर रहे हैं, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। इसी तरह दो बक्से हो गए, एक बक्सा खींच के लेके गए 5 मीटर लेके, तो इससे पता चल जाएगा ना, आप एक बक्से को 5 मीटर घसीट सकते हैं, तो दूसरे बक्से को भी 5 मीटर घसीट सकते हैं। तो अगर इसको उसमें लिखना, डेफिनेशन में लिखना, तो क्या, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज is known as potential difference। तो यहाँ पर आप क्या, बक्से तो खिसकाते नहीं, यहाँ चार्ज खिसकाते हैं। चार्ज, तो आप जो चार्ज खिसकाने के लिए चार्ज पे धक्का मार रहे हैं, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, ए से बी तक चार्ज लेके जाना है। तो जो आपने ताकत लगाई, एक तरीके से कहते हैं ताकत, जो आपने ताकत लगाई ऐसे बी तक ले जाने के लिए, वो होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। वो होती है आपकी क्षमता, वो एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कराने की क्षमता होती है। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कौन करता है? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है बैटरी के कारण, जहां से इलेक्ट्रिसिटी का जो मेन सोर्स होता है, सोर्स इलेक्ट्रिक सोर्स जनरेट कहाँ से? इट जनरेट फ्रॉम
इलेक्ट्रिक सोर्स या बैटरी। आपकी क्लास में पढ़ता वो बैटरी, रियल वाली बैटरी जो घड़ी वड़ी चलाती है, बड़ी पोटेंशियल क्रिएटेड। क्या क्या चीज़ बैटरी होती है, वो एक पोटेंशियल डिफरेंस बनाने वाला एग्जाम्पल हो सकता है। वो एक सोर्स होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ क्रिएट करता है। वो क्या करता है, निगेटिव से निकालता है इलेक्ट्रॉन्स को, पॉजिटिव की तरफ लेके जाता है, तब बल्ब जलता है। तो क्या उसने कुछ काम किया है उस जगह पे, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराया, डिस्प्लेस कराया, धक्का मारा, एक तरीके से कह सकते हैं बैटरी ने एनर्जी दी, उस इलेक्ट्रॉन को धक्का मारा, तब जाके वहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनी। तो ये चीज कहते हैं, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। एक चार्ज पे जो वर्क डन हो रहा है उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो ये होती है पोटेंशियल डिफरेंस। इसको अब इस पे कुछ हो जाए क्वेश्चंस, ये नोट करना, नोट कर लीजिएगा। हटे तो थी कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो इसका पहला न्यूमेरिकल करते हैं। अच्छा, उसकी वो ऐसा यूनिट नहीं बताई थी। वैसा यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होता है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पीडी लिखा है, तो क्या होती है, वोल्ट्स होती है, वोल्ट्स, जिसको वी से सिंपलाइज करते हैं। तो ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट्स। तो आप कुछ चीज़ें ऐसा यूनिट से भी पता कर सकते हैं। कुछ चीज़ें क्या आप ऐसा यूनिट से भी, मतलब आप उसके पीछे का जो होता है, एक सफिक्स होता है, उससे सफिक्स का प्रीफिक्स होता है जो आगे लगता है शब्द के, सफिक्स का होता है जो पीछे लगता है। तो आप सफिक्स से पता कर सकते हैं वो यूनिट किस चीज़ की दे रखी है। जैसे इसका पहला न्यूमेरिकल, देखें तो क्या कह रहा है, हाउ मच वर्क डन इज डन इन अ मूविंग चार्ज ऑफ 3 कूलम। हाउ मच वर्क डन इज डन, हाउ मच वर्क डन is done to displace 3 coulomb of charge across 2 points having potential difference. Across 2 points having potential PD with a potential difference, PD potential difference 15 वोल्ट। मतलब कहना क्या जा रहा है कि हम लोगों ने कितना काम किया, मतलब कितना उसको डिस्प्लेस या फोर्स किया कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों का जो कार्य करने की क्षमता आ रही वो 15 वोल्ट आ रही। मतलब सिंपल सी बात है, ये V दे रखा है आपको, V आ गया आपका 15 वोल्ट, C दे रखा हो, चार्ज किसमें होता है, गुलाम होता है, चार्ज किसमें होता है, गुलाम होता है, तो 3 गुलाम दे रखा हो, ये Q, इसको Q भी लिख सकते हैं। तो अब इसमें W फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, वर्क डन। तो वर्क डन किसमें फाइंड करना है, W, मतलब W फाइंड करना है आपको। तो ऐसा ही यूनिट से भी आप पता कर सकते हैं किस किस चीज़ की वैल्यू दे रखी। चार्ज आपका गुलाम में होता है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका वोल्ट्स में होगा, और वर्क डन जूल में होगा। वर्क डन किसमें होगा, जूल में। तो कितने जूल काम कर रहे हैं ये हम निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू W बाई Q। ये होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, W बाई Q होता है। तो V आपका दे रखा है 15 वोल्ट, W आपको निकालना है, Q आपको दे रखा है 3 गुलाम। अब ये यहाँ पर हो गया एक मल्टीप्लाई,
तो 15 × 3 = W। आज आपका 45 जूल, जूल को क्या जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ये W। तो आपने कितना वर्क डन किया, मतलब आपने कितना काम किया उस जगह पे, आपने कितना काम किया, आपने कितनी एनर्जी अपनी लगाई उस काम के लिए। तो क्या काम एनर्जी लगाई जी, कितनी एनर्जी लगाई, 45 जूल की एनर्जी लगाई 3 कूलाम के चार्ज को खिसकाने के लिए, जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रही है 15 वोल्ट। इसके बाद एक और क्वेश्चन, न्यूमेरिकल समझ में आ रहा होगा। अच्छा एक चीज कहते हैं, जैसे अब कुछ चीज यहाँ क्लास में नहीं समझ में आई, क्लास में छूट गया हो, तो आप हम लोग उसे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम की आईडी या तो डिस्क्रिप्शन पे हम लोग लगा देंगे, या तो हम दिखा देते हैं। अब टेलीग्राम का ग्रुप भी है, टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं हम लोगों के साथ। सर्च करके भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। सर्च क्या करना है आपको, कोसीन फन, ये रहा, आपको लोगो देख के भी देखेंगे। तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं आप, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे ज्वाइन होने के लिए आपको क्या, @cosine_fun7 ये सर्च करना होगा, आपको आईडी मिल जाएगी। अगर पर्सनल किसी एडुकेटर को फॉलो करना है, जैसे हमें फॉलो करना है, तो मेरा ये है 3K 7 7 8 1। और अगर सुनील को करना हो तो @prince सुनील 9। तो ये 3 आईडी हैं। अगर आपको हम लोगों से कुछ भी मतलब इशू हो कि ये चीज़ नहीं समझ में आया, ये यहाँ पर कुछ था जो नहीं समझ में आया, ये टॉपिक मेरा थोड़ा वीक है, तो आप यहाँ पर पर्सनली भी हमसे पूछ सकते हैं इस जगह पे। तो ये चीज़ें थी, ये लिखा है साइड में। तो अच्छा आप न्यूमेरिकल कर लेते हैं, न्यूमेरिकल बोल देते हैं 80 joule of work done 80 joule of work is done in a moving charge of 4 coulomb from one terminal to of the battery to another. What is the potential difference of battery? तो क्वेश्चन लिखते हैं 80 joule of work done is done to move 4 coulomb of charge 4 coulomb of charge, then what is potential difference? मतलब इसको पीडी क्या आपको दे क्या रखा है, वर्क डन दे रखा है, चार्ज दे रखा है, क्या दे रखा है, डब्ल्यू दे रखा है 80 जूल। ऐसा यूनिट से पता कर सकते हैं, वर्क डन जूल में होगा, जहाँ सी हो, सी या गुलाम हो वो चार्ज होगा, मतलब क्यू होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस होगा आपका वी। तो वी निकालना है, तो फॉर्मूला लिखेंगे वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अब जो जो गिवन है पहले आप गिवन लिख लीजिएगा, नहीं तो बार बार ढूंढेंगे तो टाइम लगेगा। वी आप लिख लीजिएगा, तो क्या वर्क डन आपका 80 जूल और 4 गुलाम, और वी आपको निकालना है। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 20। तो 20 वोल्ट्स का आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। 20 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, मतलब आप किसी काम 80 जूल की एनर्जी आप खर्च कर रहे हैं चार गुलाम चार्ज के लिए, जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस आ रही है 20 वोल्ट्स। ये चीज़ें। इसके बाद एक चीज, एक होमवर्क में इसमें कुछ अच्छा सा क्वेश्चन हो, जैसे
तो ये समझ में आया। हमें कल स्कूल से एक वाइट बोर्ड फिर चोरी करके लाया जाएगा। बहुत गरीबी स्कूल। A battery of a 20 लिख देते हैं होमवर्क है आपका। A battery of 12 volts supplies a charge of 1000 coulomb to an electric device अच्छा राइटिंग नहीं समझ में आ रही इसलिए हम बोल रहे हैं टू एन इलेक्ट्रिक डिवाइस। देन व्हाट इज द वर्क, हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन। तो बेसिकली आपको क्या दिख रहा है, सही यूनिट से पता ही चल रहा है। बी दे रखा है, सी दे रखा है, मतलब क्यू दे रखा है, डब्ल्यू फाइंड करना है। इसका आंसर को लिख देते हैं। इसका आंसर आएगा आपका जाके 12,000। तो जिसका ये आंसर आ जाए बता देना 12,000 आएगा आंसर। हाँ 12,000 आएगा आंसर। तो इसके बाद का टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट है, लिख लीजिए। इसे बोल दिया और कैसे आया ये भी बताएंगे। सिर्फ आंसर बोल दो 12,000, ये तो सब कर लेंगे, आंसर बता दिया। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आगे बताया था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ डेफिनिट डायरेक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ डेफिनिट डायरेक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अगर डेफिनिट डायरेक्शन नहीं लगा रहे तो भी डेफिनेशन चाहिए होगी। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लो ऑफ चार्ज, हाँ वहाँ पर ग्लिच था थोड़ा सा, तो इलेक्ट्रिक करंट दोबारा, द फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो ठीक, द फ्लो ऑफ चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ही फ्लो होता है बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो होते हैं, नेगेटिव चार्ज ही फ्लो होता है इलेक्ट्रिक करंट में। तो यहाँ पर चार्ज की जगह इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इसकी असाइनमेंट मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, मतलब कहीं पर भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मतलब कहीं पर भी आ जाएंगे, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया, तो करंट की वैल्यू नहीं चेंज होगी, करंट हमेशा एम्पियर्स में ही कहा जाएगा वहाँ पर। तो ये होता है ऐसा यूनिट, और इसका फॉर्मूला होता है I = Q/D। मतलब इसमें क्या है ना, द फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम, A इन पर यूनिट टाइम, यहाँ पर लगा सकते इन पर यूनिट टाइम, इन पर यूनिट टाइम। फॉर्मूला देख के भी आप लोग डेफिनेशन बना सकते हैं। द फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। मतलब करंट क्या होता है, जैसे आपने चालू किया 5 मिनट के लिए, जैसे 5 मिनट के लिए आपने स्विच ऑन किया, तो 36 कूलम्ब का चार्ज बना, काफ़ी छोटा चार्ज बना, 36 कूलम्ब का चार्ज वहाँ जनरेट हुआ या रन किया, 36 कूलम्ब का चार्ज वहाँ रन किया। तो आप इसको से डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट आपको पता चलेगा। न्यूमेरिकल वे समझाते हैं, तो सिंपल सी बात है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट।
तो न्यूमेरिकल से लिख लेते हैं। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट एंड्रे मैरी एम्पियर के नाम पर रखी गई थी। और करंट को नापते किससे, मतलब मेजरमेंट डिवाइस, मेजरमेंट डिवाइस, मेजरमेंट डिवाइस होता है आपका एमीटर, एमीटर होता है और ये सीरीज में लगता है, इन सीरीज। सीरीज पता है ना, एक ही लाइन में, सीरीज क्या, एक ही लाइन में, जो एक ही लाइन में रहता है उसको सीरीज कहते हैं। अभी इसका आगे और है, सीरीज क्या है, सीरीज रेजिस्टेंस, पैरेलल रेजिस्टेंस, सब कुछ है, अभी सब बताएंगे। तो numerical calculate the number of electron conjugating one coulomb। तो ये एक सबसे फेमस क्वेश्चन है, कोई भी पूछ लेता है, वाइवा तक में पूछते हैं, कैलकुलेट the charge, the number of electron, the number of electrons conjugate consisting, calculate the number of electrons conjugating one coulomb of charge। तो एक चार्ज का फॉर्मूला होता है, चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एनी, ये फॉर्मूला होता है चार्ज का, Q इक्वल टू एनी। ये एक इंटीग्रल वैल्यू होती है, इंटीग्रल वैल्यू क्या होती है, मतलब आपका होल नंबर हो सकता है, क्या होगा, होल नंबर हो सकता है, और कभी भी पॉइंट में नहीं मिलेगा, कभी भी पॉइंट में नहीं मिलेगा, जैसे 1.2 नहीं हो सकता, 1.5 नहीं हो सकता। तो अगर 1.5 दे रखा है तो इसका जब इंटीग्रल वैल्यू निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये आपका इंटीग्रल वैल्यू, मतलब पॉइंट के बाद के डिजिट नहीं लेंगे, क्लोजेस्ट इंटीजर देखते हैं, क्लोजेस्ट, जैसे 1.8 होता तो इसको 2 लिखते हैं, अप्रॉक्स 2 होता है, तो क्लोजेस्ट इंटीजर लिखते हैं। तो ये हमेशा क्या रहता है, इंटीग्रल वैल्यू रहती है, मतलब कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी, कभी भी डेसिमल में नहीं होगी। तो अब क्वेश्चन देते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन constituting one coulomb of charge। तो Q इक्वल टू एनी, फॉर्मूला ऑफ चार्ज पे रखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो क्या क्या दे रखा है, Q दे रखा है 1 कूलम, चार्ज दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, बहुत छोटा चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻19 चार्ज होता है। अब फॉर्मूला पे रखेंगे तो क्या है, 1 × 10 × 1.6 × 10⁻19, अब 10⁻19 यहाँ पर जगह आएगी, तो एक्सपोनेंशियल पावर है, इसका मतलब क्या होता है, जब 10⁻19 दे रखा है तो इसका मतलब होता है 1/10⁻19, ये चीज होती है। तो ये हुआ, तो ऊपर आके मल्टीप्लाई तो 1.6 यहाँ नीचे आ गया, 1.6 यह है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आता है 6.25 × 10⁻18, एक पॉजिटिव इंटीजर आता है। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स एक टाइम पे भाग जाते हैं, कितने चार्ज पे, एक चार्ज पे कितने इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक कूलम का चार्ज कहीं से भी पास होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन भागेंगे, 6.25 × 10⁻18, इतनी कैपेसिटी, मतलब सोच रहे हैं कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भागे। तो ये चीज, ये क्वेश्चन पूछते हैं, बायो में पूछते हैं, क्लास 12 के एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है। अब एक इलेक्ट्रिक करंट पे फॉर्मूला न्यूमेरिकल है, तो द करंट ऑफ 0.2 एम्पियर, करंट ऑफ 0.2 एम्पियर is drawn by a filament
is drawn by a filament of a bulb for 30 minutes. Bulb for 30 minutes. Find the amount of electric charge. Find the amount of electric charge. तो इसमें क्या क्या दे रखा है आपको? करंट मतलब आई दे रखा है 0.2 एम्पियर। इसमें पहले क्या है कह रहा है, ये सही कह रहा है कि 0.2 एम्पियर का चार्ज प्रोड्यूस किया एक इलेक्ट्रिक बल्ब ने, जो कि कितनी देर तक चला? आधे घंटे तक चला। हाँ, आधे घंटे के लिए कोई बल्ब चला, आधे घंटे के लिए बल्ब जला जिसमें करंट सप्लाई हो रहा था 0.2 एम्पियर का, 0.2 एम्पियर का। अब इसमें पूछ क्या रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कितने कूलाम चार्ज हम लोगों ने पास किया, कितने कूलाम चार्ज हमने निकाल दिया उससे कि 0.2 एम्पियर का करंट बना। तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? आई इक्वल टू क्यू बाई वी। इसका डायरेक्ट अप्लाई फिर उसमें आएगा, पेपर में आएगा। पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आई निकालना रहता है, क्यू निकालना रहता है, या टी निकालना रहता है। सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला पूछते हैं, कोई ताम झाम नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आता है क्वेश्चन। तो आई दे रखा है, टाइम दे रखा है आपको टी इक्वल टू 30 मिनट। अब हमने कहा था जहाँ पर मिनट में होगा उसको सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 30 × 60 इक्वल टू 1800 सेकेंड्स। अब हम लोगों को निकालना है क्यू निकालना है, तो फॉर्मूला पे जैसे लिखेंगे 0.2 एम्पियर इक्वल टू क्यू कितना, क्यू निकालना है हम लोगों को। टाइम कितना लग रहा है? 1800 सेकेंड्स। जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर आएगा 360 कूलाम ऑफ चार्ज। मतलब कितनी देर के लिए कोई बल्ब था, सिंपल सा बल्ब था, 30 मिनट के लिए चला, उससे करंट सप्लाई, करंट जो आ रहा था वो 0.2 एम्पियर का करंट बह रहा था उसके अंदर से। 30 मिनट के लिए कोई बल्ब जला और करंट की वैल्यू थी 0.2 एम्पियर, जिसके कारण 30 मिनट तक बल्ब जला। तो अब पूछने कितने चार्ज उसमें गए, चार्ज मतलब क्या, कितने कूलाम चार्ज हम लोगों ने उसको दिया कि वो बल्ब जल सके। तो कितने कूलाम चार्ज दिया? 360 कूलाम हमने चार्ज उसमें दिया। 360 कूलाम का चार्ज वहाँ प्रोड्यूस हुआ 0.2 एम्पियर तक का करंट बनाने के लिए। तो ये एक सिंपल सा था। बाकी इसमें एक क्वेश्चन है, अ चार्ज ऑफ 5, ये होमवर्क है। अ चार्ज ऑफ, ये लिख लिया समय, चार्ज ऑफ 5 कूलाम flows through any cross section of a conductor for 10 seconds. Through a cross section of a conductor for in 10 seconds. Find the amount of charge, current. Find the amount of current. इसमें क्या है? इसमें करंट निकालना, आई निकालना है। फॉर्मूला आपको पता है, क्या क्या दे रखा है ये पता चल रहा है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले लेक्चर से कंटिन्यू करते हैं।